माननीय मंत्री महोदय अनिल राजभर साहब, उप मुख्यमंत्री महोदय प्रभाती परिडार और सारे हमारे जो प्रेस के मित्र हैं, सबको मैं आप अभी मैडम से सर से रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल राजभर साहब से, पहले वो आपको कुछ साथ बोले। देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्रद्धेय श्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में मैं उड़ीसा सरकार की माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय पार्वती जी का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं, मैं बहुत स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है एक भारत श्रेष्ठ भारत की, आज उस संकल्पना को जमीनी धरातल देने का काम आज जो उड़ीसा सरकार कर रही है, हम उसका जितना भी स्वागत करें उतना कम है। हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको जाने, उसको समझे और एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा को अंगीकार करते हुए हम माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सार्थक करें। इस दिशा में मैं समझता हूं कि जो 3 दिवसीय कार्यक्रम वाराणसी के टीएफसी में माननीय उप मुख्यमंत्री उड़ीसा सरकार के नेतृत्व में यहां जो संपन्न हो रहा है वो अद्भुत है, अन्य प्रदेशों के लिए भी उदाहरण प्रस्तुत करने वाला है। इस तरह के कार्यक्रम देश के दूसरे हिस्से में भी होते रहेंगे। मैं ऐसी उम्मीद, ऐसा विश्वास करते हुए मैं पुनः माननीय उप मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत स्वागत करता हूं, मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। अनिल राजभर जी, उत्तर प्रदेश सरकार की माननीय मंत्री महोदय, जो हमारी बिल्कुल बहुत आगे से हम लोगों का परिचय है। जब प्रयागराज को आने के लिए उड़ीसा सरकार को निमंत्रण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से गए थे हम लोग को बुलाने के लिए, तभी भैया जी से मुलाकात हुई। तो आज उनके विधानसभा क्षेत्र और प्रधानमंत्री जी के पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्र में हम लोग उड़ीसा पर्व लेके आए। इसमें हमारी साथ उड़ीसा सरकार की भाषा, साहित्य और संस्कृति की हमारी सचिव विजय केतन उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं। टूरिज्म के डायरेक्टर दीपंकर महापात्र जी भी उपस्थित हैं। मेरी प्यारे मीडिया भाइयों, हम सब जानते हैं कि उड़ीसा और काशी का संबंध केवल 2 राज्य या 2 शहर का संबंध नहीं है। ये संबंध आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का संबंध है। काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है और उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ। दोनों ही हमारी सनातन परंपरा में लोक कल्याण और मानवता के प्रतीक हैं। आज काशी की धरती पर उड़ीसा की कला, संस्कृति, परंपरा, हस्तशिल्प, खान पान और पर्यटन की झलक प्रस्तुत करना हमारे लिए गर्व की बात है। ये पर्व देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले उड़िया समाज को अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ने का भी एक सुंदर माध्यम है। मैं विशेष रूप से काशी के लोगों और उत्तर प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आभार व्यक्त करती हूँ
जिन्होंने उड़ीसा की संस्कृति को सम्मान और अपनापन दिया है। आज मैं एक बार सबको इनवाइट करती हूँ कि वो लोग उड़ीसा आइए। उड़ीसा को केवल देखिए नहीं, उड़ीसा को अनुभव करने के लिए आइए। उड़ीसा पर्व इसी अनुभव के को काशी का एक पहचान का प्रयास है। हम लोग उड़ीसा पर्व इसलिए यहाँ लेके आए, हमारा संकल्प है समृद्ध संस्कृति, सशक्त नारी, मजबूत अर्थव्यवस्था और विकसित उड़ीसा। उसको शोकेसिंग करने के लिए हमारी हैंडलूम्स, हमारे हैंडीक्राफ्ट, संबलपुरी तत्व की हमारी जो हैंडलूम्स हैं, जैसे आप हमारी लोक नृत्य को भी अनुभव कर रहे होंगे जब आए हो, तो ये लोग 3 दिवसीय क्या खास रहेगा और काशी से 3 दिवसीय जो रहा क्या खास रहा? अरे ये क्या कर रहे हो भाई, साइड से करो मुद्दला। हाँ, हम उड़ीसा पर्व यहाँ 3 दिन के लिए मना रहे हैं और हमारी सौभाग्य है कि सावन के पावन महीने पे हम लोग काशी विश्वनाथ जी की ये पावन धरती पे हैं और हमारी शोकेसिंग हमारी आर्ट की होगी, हमारी हैंडलूम्स की होगी, हैंडीक्राफ्ट्स की होगी, B2B होगा, बिजनेस टू बिजनेस होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे चर्चा होगी। और मुझे धन्यवाद करनी है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, और मुझे धन्यवाद करना है यहाँ के विधायक भाई अनिल राजभर जी की, कि जो हमको इतना सहायता करते हैं। तो मुझे लगती है कि जो इन्वेस्टमेंट को उड़ीसा लाने के लिए, जो हॉस्पिटली सेक्टर को उड़ीसा बुलाने के लिए हमने उड़ीसा पर्व का आयोजन किया, हमारी कुजिन का शोकेसिंग करने, हैंडलूम का, हैंडीक्राफ्ट्स का, और हमारी डायस्पोरा जो हमारी उड़ीसा की ताकत है उनसे मिल के बातचीत करने के लिए भी हम आए हैं। वो सब अच्छे से संभव होगा बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से। मैडम, ये हर वर्ष आप यहाँ पे उड़ीसा पर्व का आयोजन करेंगी काशी में? ऐसे तो प्लानिंग इस बार है, अगली बार फिर बजट आएगी तभी देखेंगे। मैम, क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं जो बनारस में आपको बेहतर लगा और उड़ीसा के उस टूरिस्ट कल्चर? मुझे लगती है कि ऐसे तो एक क्राउड मैनेजमेंट का सीख होगा इसमें, और दूसरा नमो घाट का विकास का भी देखेंगे हम। और जो प्रधानमंत्री जी आज जहीं पे हमारी ट्रेनिंग हो रहा है, जैसे फैशन टेक्नोलॉजी का नई दिशा मिल रही है, ये जहाँ पे हो रहा है, इसका जो अच्छे प्रैक्टिसेस वाराणसी में हैं उसको कैसे हम उड़ीसा में लाएं और उड़ीसा को विकसित करें। एक भारत श्रेष्ठ भारत की कैंपेन में हम भी जुड़े हैं। तो मुझे लगती है वाराणसी से टूरिज्म को एक अच्छा लाइव मिलेगी। मैम, अभी आप कह रही थी कि जो नमो घाट है उस तरीके के घाट आप उड़ीसा में भी? हाँ, ये हमारी अभी प्लानिंग है। हम लोग ने हीराकुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोग महानदी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो अगर उससे पहले मैंने साबरमती देख के आई थी गुजरात में, तो अगर नमो घाट आज देख लेती हूँ तो मुझे आइडिया भी बन जाएगी कि कैसे सबसे सुंदर कैसे हम बना पाए महानदी पे, तो वो ही देखना है। मैडम, क्या उड़ीसा से काशी के लिए नई फ्लाइट और ट्रेन वगैरह भी शुरू हो सकती है? हम लोग टूरिज्म बढ़ाने की बात करें तो जहाँ के संसदीय क्षेत्र की सांसद देश की प्रधानमंत्री है, वहाँ वहीं से सब शुरू होता है। हम लोग उनके आशीर्वाद से ही आगे बढ़े। कनेक्टिविटी क्या प्रयास है उड़ीसा गवर्नमेंट? देखिए, उड़ीसा राइटली कनेक्टिविटी में आगे बढ़ रही हैं अग्रेसिवली। हम लोग आप इस बार देखे होंगे रथ यात्रा के पावन अवसर पर हमने 300 से ज़्यादा ट्रेन एक ही साथ में पुरी लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान दिए थे, और देश के रेल मंत्री ने हमको पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराए थे। मुझे लगती है कनेक्टिविटी में हम आगे बढ़ रही हैं, और जैसे बनारस को उड़ीसा के भुवनेश्वर के साथ डायरेक्ट फ्लाइट भी है। तो मुझे लगती है अगर ट्रेन का कोई जैसे हेरिटेज ट्रेन वगैरह आएंगे तो उसको भी आगे देखा जाएगा। ठीक है मैम, थैंक यू।